बहुत सारे संजय भी बहुचर्चित हुए हैं। उसमें संजय गायकवाड़ परसों जो गद्दार थे उन्होंने बुक्केबाजी की है। आज संजय सिरसठ है जो बनियान अंडरवेयर में बैठे हैं। बाजू में हम जिस खोखे के बारे में बात करते आए 50 खोखे एकदम ओके, वो शायद एक खोखा आज दिख रहा है। पहली बात तो यही है कि ये सारी हरकतें जो बनियान चड्डी पे हो रही है, बाजू में पूरे बैग भर के पैसा है, ये सारे नोट आए कहाँ के, कहाँ से आए, किसने दिए? क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है? और परसों जो आईटी की नोटिस आई जो बता रहे हैं, क्या कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी? कुछ कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर होगी कि नहीं होगी, ये बात जानना जरूरी है। एक मिनट अभिषेक जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये होने के बाद आप यही पूछ लीजिए, बाद में वहाँ सिंगल के लिए नहीं है। इंग्लिश फ्रेंच जिस भाषा में पूछने पूछ लीजिए। ये वीडियो जो है वो कहाँ से आया, ये उनको खुद को नहीं पता। उन्होंने मांग की है कि तो ये अगर उनको पता नहीं वीडियो कहाँ से आया, तो वो कौन से नशा में थे कि आंखें खुली है, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने कौन है पता नहीं है। कुछ किसी धुंध में थे, नशा में थे, क्या था? तो इसका भी जवाब और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री महोदय नहीं ले सकते? जो नोटबंदी के बाद कहा गया था कि 2 लाख के ऊपर कोई कैश नहीं रख सकता, क्या ये 2 लाख रुपए थे? आप एक बात लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं दोनों लोग बनियान की ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है स्पॉन्सर में वो पैसे आए। बिल्कुल स्पॉन्सरशिप के पैसे हो सकते हैं, लेकिन कौन से है बताइए? तो हम भी वैसे ही, यानी हम बनियान में नहीं घूमेंगे, लेकिन और किसी को होना है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, आप फिट लग रहे हो। आदित्य, वायरल वीडियो में पैसा दिख रहा है, वो वीडियो दिखाने के बाद भी संजय सिरसठ इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो पैसा है उसमें। देखिए, ये सिर्फ घमंड है, उनका मस्ती है, और उन्हें लगता है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में कूदने के बाद कोई उनको इस देश में हाथ नहीं लगा सकता। चाहे कितना भी जनता को लूटे, चाहे कितना भी सरकार की तिजोरी को लूटे, उनके मन में ऐसे है, भ्रष्टनाथ निंदे के भी मन में ऐसे है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको आशीर्वाद है वो भाजपा के बॉस का। बहुत सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई है, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या, जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है? ये भी बताए, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिले? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम, अगर देखें तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंकी कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है, पुलिस को हो या सीआरपीएफ को हो या सारे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको हो, कि जो भी आतंकी कार्रवाई हो या नक्सलबारी कार्रवाई हो, उनका खात्मा करने के लिए सारा फ्री हैंड तो दिया है। तो फिर कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन आपको अड़ा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट की सोच है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट में जो 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, वो तो लेफ्ट विंग सोच है। लाडली बहना, ये भी लेफ्ट विंग सोच है। तो कौन सी सोच के बारे में आप कह रहे हैं? वो शाह सेना है, शिंदे सेना नहीं है, शाह सेना जी। उनके एक के बाद एक ऐसे कांड बाहर आ रहे हैं कि आपको लगता है कि अंदरूनी लड़ाई चल रही है और शिंदे? बिल्कुल नहीं, वो घमंड में है, इसी मस्ती में है कि भाजपा के साथ रहे तो हाथ नहीं लगाए। आज आदित्य ठाकरे ने ये सारे बयान दिए, लेकिन संजय राउत ने जो कहा कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे दिल्ली में गए सरकार बनाने के लिए और बीजेपी को कमजोर करने के, इस तरीके ये अंदर की खबरें कैसे बाहर आई और क्या इसमें सच्चाई है? और गुरु का पैर वो बनियान की आज थी ना, अंदर की बात है, तो जो बनियान पहन रहे उधर से आई होगी। लेकिन 2-3 इसमें अगर आप देखें तो बातें नजर में लानी जरूरी है। कल शायद पहली बार चांद का जो फेज है वो देखते हुए अपने गांव नहीं गई, दिल्ली गए। दूसरी बात यह है कि गुरु पूर्णिमा हम तो हमारे महाराष्ट्र में ही रहे, जो मेरे दादाजी है वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनके सामने नतमस्तक हुए। लेकिन ये जो इनके नए गुरु है, जिन्होंने इनको जेल में जाने से बचाया, जिन्होंने इनके हाथों में इतना पैसा दिया, इतनी ताकत दी, इतनी सत्ता दी, उनके सामने झुकने गए थे। तो वही है, दिल्ली जाकर झुक के आओ।